बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारी बात और मैं हूं अब्दुल मजीद जांडियो। आज मैंने बात करनी थी आम और चावल की फसल की पैदावार के हवाले से, लेकिन गुज़िश्ता कल जो है वो इस्लामाबाद का सियासी दर्जा हरारत जो है काफ़ी बुलंद था, तो इसलिए बात कर लेते हैं क्यों सियासी गहमा गहमी नज़र आ रही थी कल इस्लामाबाद में, मसला क्या था, तो उस पर बात कर लेते हैं। एक बात मैं यहाँ आपके जो है वो खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करूँगा, वो ये है कि देखें, हमारे पास ना तो कोई चिड़िया है और ना ही कोई चुड़ैल है, और ना ही हमारे पास कोई मुखबिर है जो अंदर की खबरें ला कर दें। तो इसलिए हम सारी जितनी खबरें होती हैं वो सब की सब बाहर की खबरें देते हैं, तो आप उन्हीं पर गुजारा कर लें, बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि हमने कोई सनसनी नहीं फैलानी, ना ही कोई नाच गाने डांस वगैरह। लोग जो है आजकल इस चीज़ को ज़्यादातर पसंद करते हैं कि जिस खबर में सनसनी हो और शोर शराबा हो और नाच गाना हो, इस चीज़ को पसंद करते हैं। लोग जो है वो एक पुरअमन अंदाज में ख़बर देने को और इस चीज़ को जो है एक सच्ची सही चीज़ दुरुस्त चीज़ मुल्की हवाले से इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। हाँ ठीक है, वाह वाह करते हैं लेकिन तवज्जो कोई नहीं देता इस चीज़ पर। लेकिन हमारा जो मसला है वो अलग है। वो ये है कि हमारा लोगों से कोई लेना देना नहीं है। हमने जो काम करना है अपने मुल्क के हवाले से करना है, मुल्की मफाद को मद्देनज़र रख कर कोई भी ख़बर देनी है, कोई भी बात करनी है, वो मुल्की मफाद में ही देनी है। तो कल ये था कि कौमी असम्बली में कुछ बिल पेश हुए और बिल पास करवाने थे। अपोजिशन का जैसा कि शुरू दिन से यही एजेंडा रहा है, यही मतलब उनका मकसद रहा है कि किसी तरीके से इस हुकूमत को नाकाम किया जाए, क्योंकि पहली बार जो है वो मेड इन पाकिस्तान हुकूमत बनी है। तो इसलिए इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरीके से इस हुकूमत को चलने नहीं दिया जाए। इसलिए पहले ही दिन से एहतजाज शुरू हुए और मुखालफत शुरू हुई, और कुछ अरसा तक जो है नज़र भी यही आ रहा था कि अब ये सिस्टम नहीं चलना और सिस्टम चल नहीं सकता, क्योंकि आइन साजी के हवाले से जो है वो हमारा सिस्टम बिल्कुल रुका हुआ था। कोई बिल पास नहीं हो सकता था, कोई मसले मसाइल बहुत ज़्यादा थे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जब देखा सेनेट में, जब सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन हुए, नज़र तो यही आ रहा था कि बज़ाहिर मतलब जो कौमी से अपना अपोजिशन के पास सीटें बहुत ज़्यादा थी और हुकूमत के पास कम थी बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी संजरानी साहब जो है दोबारा फिर से उसके सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो गए और काफ़ी अक्सरियत राय से जो है वो मंजूर हो गए। उसके बाद फिर आर्मी चीफ़ का जो बिल था कौमी असम्बली में वो पेश किया गया। इस पर भी अपोजिशन का ख्याल ये था कि वो उस पर जो है वो वोट नहीं देने, और ये बाकायदा तौर पर यही कहा गया कि देखते हैं किस तरह इमरान खान जो है वो ये बिल पास करवाते हैं। लेकिन वो बिल भी पास हो गया और बिल्कुल पुरअमन तरीके से पास हो गया। उस पर तो बिल्कुल चीं चाँ चूँ भी बिल्कुल नज़र नहीं आई। मतलब ये कि शोर शराबा जो है वो नज़र नहीं आया। खैर, वो तो आर्मी का बिल था, वो पास होना था। लेकिन कल का मसला ये था कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो एक आइन साजी करनी थी। मतलब जो रुकावटें हैं उनको सज़ाएँ देने के हवाले से, या हमारे सिस्टम में कुछ खराबियां हैं तो उनको चेंज करना था। इस हवाले से यानी कि दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से बिल पास किया गया, पेश किया गया, जिसकी अपोजिशन ने शदीद मुखालफत की। हैरत की बात यह है कि अगर किसी और बिल पर सियासत करती अपोजिशन तो चलो ठीक है, कोई मसला नहीं था। लेकिन दहशतगर्दी को रोकने के हवाले से बिल पास किया गया। अगर उसके मुसव्वदे पर कोई मसले मसाइल थे या बिल के तरीक़ेकार पर जो है वो प्रॉब्लम था उनको, तो वो उस पर अगर बात करते तो भी बात चल जाती। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि आप अगर दहशतगर्दी को रोकने का जो इक़दाम है उसको उसके आड़े आप आ जाते हैं, उसके सामने आ जाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि या तो आप ख़ुद उसमें मुलविस हैं, या माजरत के साथ, या तो आप ख़ुद मुलविस हैं या फिर आपकी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों की हिमायत जो है ना वो शामिल है जिसके लिए आप खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए आप सामने आ रहे हैं। दूसरा ये कि FATF जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, उस हवाले से भी बिल पास करवाया। मैं तो पहले ही दिन से कह रहा हूँ
کہ دیکھیں یہ FATF کا مسئلہ جو ہے آپ کو کسی بل سے حل نہیں ہوگا. آپ جتنے مرضی اقدامات اٹھائیں یہاں پر پاکستان میں کچھ بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ جب تک آپ اس کے خلاف نہیں بولیں گے FATF کے خلاف وہاں پر اس کے فورم پر، کیونکہ آپ دیکھ لیں کیا پاکستان میں منی لانڈرنگ زیادہ ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ پاکستان کا پیسہ لوٹ مار کر کے اور دبئی وغیرہ لے جاتے ہیں، وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور سارے چور جو ہے وہ لندن بھاگ جاتے ہیں. صرف پاکستان سے نہیں، مختلف ممالک سے جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی پناہ ان کو مل جاتی ہے. مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ملکی چور ہیں، اور جو ہے وہ ملکی سطح پر درخواستیں بھی کی جاتی ہیں. جیسے ترکی نے فتح اللہ گولن جو تھا جس نے بغاوت کی، اس کو امریکہ نے پناہ دے دی. اور اس کے بعد جو ہمارے جتنے ہیں سارے کے سارے حسین حقانی ہیں، ہم نے کئی بار کہا کہ بھائی پیش کرو اس کو، لیکن انٹرپول کے ذریعے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ان لوگوں کو پیش نہیں کیا جاتا اور ہمارے حوالے نہیں کیا جاتا. تو وہاں تو کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی. تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ ان کو اس فورم پر بولنا چاہیے کہ بھائی دیکھیں FATF کا مسئلہ جو ہے پوری دنیا کے ساتھ برابر کا سلوک ہونا چاہیے. یہ صرف پاکستان کے لیے ہی کیوں ہے؟ منی لانڈرنگ صرف پاکستان میں تو نہیں ہے. بہرحال اس پر بھی بل پاس کیا گیا، دیکھتے ہیں اقدامات اٹھائیں گے تو آگے کیا ہوتا ہے. میرے حساب سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، جب تک آپ اس کے لیے بات نہیں کریں گے تب تک آپ کو یہ اس بل پاس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور جتنے مرضی اقدامات اٹھا لیں اس سے کچھ نہیں ہوگا. آخری ان کا میں پہلی ویڈیو میں بھی بات کر چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ دیکھ لیں، لنک جو ڈسکرپشن میں موجود ہوگی. کہ اصل مسئلہ FATF کو یا اقوام متحدہ کو یا کسی کو بھی یہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. منی لانڈرنگ سے یا اس چیز سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نیوکلیر پاور ہے، اور پھر اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی ہے. مطلب مسئلہ جو ہے وہ اس چیز سے، جب تک آخری ان کی بات جو ہوگی وہ اس پر ہی ہوگی. آپ دیکھ لینا. آپ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں جو میں بات کہہ رہا ہوں، کیا یہ غلط ہے یا درست ہے، کیا مجھے کچھ دوسرے ایشوز پر کن ایشوز پر بات کرنی چاہیے. تو آپ ضرور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں. اور ہماری بات فیس بک پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کریں. اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہماری بات زیادہ لوگوں تک پہنچے. بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.